हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ क्वेश्चन मीट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे इनकम यानी आय के बारे में। इसमें हम जानेंगे मीनिंग ऑफ इनकम, आय का अर्थ क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इनकम, आय की परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम, आय की विशेषताएं, और साथ ही हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इनकम, आय कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके साथ ही हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम, आय का महत्व क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम, फिर हम देखेंगे व्हाट इज टोटल इनकम, और उसके साथ ही हम समझ लेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक इनकम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इनकम। व्हाट इज इनकम? आय यानी इनकम का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कमाई गई धनराशि जो किसी व्यक्ति या संस्था की आर्थिक स्थिति को समझने में हमारी मदद करता है। इनकम इज एन इकोनॉमिक टर्म that refer to the amount of money your financial gain earned by an individual, business or by an organization। आय एक व्यक्ति या संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंड होता है जो उसकी आर्थिक स्थिति के आकलन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अभी हम इसको और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ इनकम। आय के विभिन्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है सैलरी इनकम। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो जॉब से कमाई गई धनराशि उसकी सैलरी इनकम होती है। दूसरा आता है बिजनेस इनकम, यानी अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस या गुड्स सेल कर रहा है तो वह उसका बिजनेस इनकम होता है। थर्ड आता है इंटरेस्ट इनकम। अगर किसी व्यक्ति का पैसा बैंक में लगा हुआ है या कहीं और लगा हुआ है जिससे इंटरेस्ट गेन होता है तो उसका वह इनकम इंटरेस्ट इनकम कहलाता है। फोर्थ आता है प्रॉपर्टी इनकम। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखा है तो उससे आने वाला इनकम उसका प्रॉपर्टी इनकम होता है। फिफ्थ आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। अगर कोई व्यक्ति खुद का बिजनेस करता है, खुद के काम से पैसे कमाता है तो वो उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम आता है। सिक्स्थ आता है पेंशन इनकम। पेंशन इनकम ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो ऐसे में उनका आने वाला पेंशन भी इनकम में जुड़ जाता है। एंड लास्ट आता है कैपिटल गेन इनकम। कैपिटल गेन इनकम में ऐसे इनकम को रखा जाता है जो किसी बॉन्ड में या स्टॉक में या रियल एस्टेट या किसी अदर चीज़ में इन्वेस्ट किया गया हो जिसका दाम परचेज वाले दाम से और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमने कोई ज़मीन खरीदा, उसका दाम जिस समय मैंने खरीदा था उस समय 10 लाख रुपए थे, बट अगर मैंने बाद में उसको बेचा तो अगर उसका दाम 10 लाख से 15 लाख हो गए हैं तो ऐसे में वो कैपिटल गेन इनकम कहलाएगा। इनकम को समझने के लिए और टैक्स कैलकुलेशन के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट आता है ग्रॉस टोटल इनकम GTI एंड दूसरा आता है टोटल इनकम TI। ग्रॉस टोटल इनकम किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कमाई गई पूरी धनराशि का योग होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कटौती या छूट अप्लाइड नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ टोटल इनकम में सारे खर्चे और डिडक्शन को घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो टोटल इनकम कहलाता है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो ग्रॉस टोटल इनकम स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो टैक्स कैलकुलेशन के काम आता है, लेकिन वहीं टोटल इनकम जो होता है वो फाइनल इनकम अमाउंट होता है जिस पर टैक्स लागू होता है। ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम को और बेटर समझने के लिए हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल एंड टोटल इनकम। तो सबसे पहले आता है ग्रॉस टोटल इनकम के अंतर्गत सैलरी, इंश्योरेंस, प्रॉफिट इत्यादि सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके दिखाया जाता है, जबकि टोटल इनकम के अंतर्गत सारे एक्सपेंसेस को घटा दिया जाता है और जो अमाउंट बचता है वो टोटल इनकम होता है। ग्रॉस टोटल इनकम के बेस पर टैक्स कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन टोटल इनकम के आधार पर ही टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है। थर्ड आता है ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल इनकम से ज़्यादा या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम से हमेशा कम या बराबर होता है, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम में एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, इसीलिए ग्रॉस टोटल इनकम से हमेशा ज़्यादा या बराबर होता है। वहीं टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम से कम होता है। फोर्थ आता है ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जा सकता है क्योंकि इसमें से एक्सपेंसेस को घटा दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इनकम को डिटेल में समझ लिया है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।